रिश्तों के वो सिलसिले, जरा सा सोचोगी रुक के अगर तुम, जान पाओगी मुझसे अलग तुम। लंबी दोपहरों में पेड़ों की छाँव क्या भूल पाओगी तुम। शादी के लिए मोहब्बत का होना जरूरी नहीं है, ये बस एक रिश्ता है। तुमसे दुगनी उम्र का है। उससे क्या फर्क पड़ता बूढ़ा है वो। है? जो लोग मेरा रिश्ता देखने के लिए आते हैं उनको मैं भी तो बूढ़ी लगती हूँ। तुमने मुझे नहीं बताया, अम्मी ने मुझे बताया। अगर मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट होती ना तो तुम मुझसे इतनी बड़ी बात ना छुपाते। इतनी बड़ी बात जुनैद। ओह गॉड मलिया, तुम इसलिए अपसेट हो कि मैंने तुम्हें कुछ बताया नहीं। मुझे पता था तुम्हारा यही रिएक्शन होगा। बेटे मैं कहाँ उसे ला रही हूँ, जुनैद की पसंद है। जुनैद को क्या पता है ज़ारा के बारे में? उसको उसकी फैमिली के बारे में क्या पता है? मेरी बात सुन ले, कुछ देर और इंतजार कर ले। माँ जावेद से शादी करके मेरे सारे मसले हल हो जाएंगे। वो मेरी जिम्मेदारी उठाएगा, इस घर की जिम्मेदारी उठाएगा। और इतना बेमोल मत करो आसमा। हमारे पास चाय पीने का आज बिल्कुल टाइम नहीं है, पानी की। शादी कब है? 27 को आंटी। तो मुझे पहले बताती, मैं कुछ खाने को मंगवा लेती। बस इसीलिए तो नहीं बताया मैंने तुम्हें। ये लो कार्ड पकड़ो, अब हम चलेंगे क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं ना। क्या सोच रहे हो? बहुत देर से खामोश हो। कुछ नहीं। कुछ तो है। ज़ारा के बारे में सोच। क्या? What an amazing person she is. उस जैसे माहौल में भी रहकर मेडिसिन पढ़ना और इतना अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड मेंटेन करना ये आम बात नहीं है। मेरे दिल में उसके लिए इज्जत बहुत बढ़ गई है आज। यकीन रखें, आसमा को कोई तकलीफ नहीं होगी मेरे साथ। अलग घर लेके दूंगा उसे, गाड़ी दूंगा। हक मेहर में भी आप अपनी मर्जी की रकम लिखवा लीजिएगा। आपकी पहली बीवी और बच्चे, उन्हें बताया आपने? पहली बीवी का तो ज़हनी तवाज़ुन ही ठीक नहीं है। मैंने बताया था आसमा को, बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजारी है उसके साथ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने अपनी पहली बीवी से इजाज़त ली है? पागल से कैसी इजाज़त लेना? ओहो भाई, आपके जवान बच्चे हैं, उनमें से एक आध की शादी हो चुकी है। आपने अपने बच्चों से पूछकर ये शादी करने का फैसला किया है? मैं आसमा से सब तय कर चुका हूँ, उसको तो कोई एतराज़ नहीं है। जब आसमा से सब तय कर लिया है तो फिर मेरे पास आने की क्या ज़रूरत थी? सीमी बाजी को रोको नैनी जाके, ये क्या कर रही है वो? ऐसे आदमी से शादी करेगी? तुम्हें क्या लगता है मैंने नहीं रोका होगा? हर रोज तो यही करती हूँ। यार मैंने अपने कुछ दोस्तों को बोला हुआ है, कोई ना कोई रिश्ता बता देंगे वो। तो जाके कहो ना ये बात सिमी से। मैं जाके कैसे बात करूँ? मुझसे नहीं होती। एहसास जुर्म होता है मुझे। ये सब हमारी वजह से ही हो रहा है ना, इसलिए। तो मैं कैसे कह दूँ? क्या मुझे एहसास जुर्म नहीं होता होगा? मैं गोली मार दूंगा इस आदमी को, बर्दाश्त नहीं होता है मुझसे ये। करो, रुको, सुन लेगा वो। यार इसकी अपनी कोई बेटी नहीं है। अगर इसकी बेटी होती तो ये करता इस तरह का रिश्ता उससे? बोलो जमान। ये आया कैसे यहाँ रिश्ता मांगने के लिए? डूब के मर जाना चाहिए इस बुड्ढे को। बैठो यहाँ पे। अगर सीमी ने सुन लिया ना, पता है क्या करेगी वो? चुप, मैं बात करती हूँ सीमी से। समझा आसमा को? उसका और उस आदमी का कोई जोड़ है? जवान औलाद के होते हुए दूसरी शादी कर रहा है। कितने दिन चलेगी ये शादी? कैसे समझाऊं उसे, और किस किस को समझाऊं? तेरी बेटी है, उसकी भी जिद बिल्कुल तेरे जैसी है। कभी तूने किसी की सुनी है कि वो सुन लेगी? तूने भी अपनी जिंदगी जिद में बर्बाद की और वो भी करेगी।
ज़ारा बड़े अरसे से नहीं आई। कॉलेज आती है वो, मेरी मुलाकात होती है उससे। मैं घर की बात कर रही हूँ। उसने ना तुम्हारे कपड़े देखे हैं ना जेवर। मसरूफ़ होगी वो अम्मी। इतनी क्या मसरूफियात कि बेस्ट फ्रेंड की शादी हो रही है और उसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं। उसकी मर्ज़ी। पूछूंगी उससे इस वीकेंड पर जब अस्पताल जाऊंगी। इसकी कोई ज़रूरत नहीं अम्मी, आप भी खाम है ना। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हारी दोस्तों के लिए मेहंदी के जोड़े बनवाए हैं और ज़ारा के लिए एक ख़ास शादी का जोड़ा बनवाया है। अब अल्लाह करे दर्जी टाइम पे दे दे सही। इस चक्कर में पड़ने की क्या ज़रूरत थी? आपने ज़ारा के लिए शादी का जोड़ा बना दिया तो दूसरे भी तो एतराज़ करेंगे ना। तो पता चलने दो, सबको पता है वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है और वैसे भी मेरी बहू बनने वाली है। ओह फॉर गॉड सेक अम्मी, ये किसी से ना कह दीजिएगा प्लीज़। किसी को पता चल गया ना तो कॉलेज में शोर मच जाएगा। अगर कहना ही है तो मेरी शादी के बाद कहिएगा। अच्छा चलो, ये कपड़े अंदर रखो सूटकेस में। ये तो है, सही है, ऐसा तो होता है। हालांकि हम लोग 10 बहन भाई थे ना, तो हम लोग इतने शोर हल्ला गुल्ला होता था। 3 महीनों की शादी हुई, वो अपने अपने घर चले गए। आप ये तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना ज़ारा? हाँ। बहुत देर से चुपचाप बैठी हो इसलिए पूछ रही हूँ। अरे नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मलिया कहाँ है? और शायद क्लास में। आर यू श्योर यू आर ऑलराइट? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वालेकुम सलाम। कैसी हो? ठीक। मलिहा, मुझे तुमसे ज़रूर बात करनी थी। कहो। तुम काम ख़त्म कर लो फिर बात करते हैं। मेरा काम ख़त्म होने वाला नहीं है, तुम कहो, मैं सुन रही हूँ। मैं आसमा को लेके बहुत परेशान हूँ। क्यों? उसके बॉस ने उसे प्रपोज किया और वो उससे शादी करना चाहती है। तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? इससे तो तुम लोगों की परेशानी ख़त्म हो जाएगी। वो उससे दुगनी उम्र का है, शादीशुदा है, बच्चे हैं उसके हमारे जितने। लेकिन वो अमीर है, अच्छे ख़ानदान का है, वेल एस्टैब्लिश्ड है। तुम लोगों की फैमिली को बहुत अच्छी सपोर्ट मिलेगी उससे। फिर भी मलिहा, देखो ज़ारा, इन मामलों को अक्लमंदी से हैंडल करना चाहिए। क्या तुम ऐसा नहीं करोगी? इतनी देर कर दी? चलो 2 फोन आ चुके हैं यास्मीन के। मैं नहीं जा रही। क्यों? अब क्या हो गया? मूड क्यों ऑफ है तुम्हारा? उसी मुसीबत की वजह से जो आपने मेरे गले में डाली हुई है। कौन सी मुसीबत? जिब्रान, और कौन? अब क्या हो गया? मम्मी, ही इज अ साइको। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ हिम। फिर से झगड़ा हुआ है तुम लोगों का? नहीं, इस दफा मैं मंगनी तोड़ के आई हूँ। एंगेजमेंट तोड़ दी तुमने? लेकिन क्यों? मम्मी, बिकॉज ही येल्ड एट मी, ही अब्यूज्ड मी। कैन यू बिलीव इट? उसका ये मतलब तो नहीं कि तुम अपनी मंगनी तोड़ दो यार। तुम जाके मलिया के साथ इस तरह की बदतमीजी करो, मैं देखती हूँ वो तुम्हें क्या बोलेगी। इतनी छोटी छोटी बातों पे इतना बड़ा स्टेप नहीं लेते। छोटी बात? आप लोगों के नजदीक मेरी इंसल्ट हमेशा छोटी बात क्यों लगती है? You should have still come to us first यार। Well, I'm coming to you now. फोन मिलाओ। आप इस झगड़े में हमेशा जिब्रान की साइड क्यों लेती हैं? मैं कब ले रही हूँ उसकी साइड? फोन करके आप उसको क्या बोलेंगी? बुलाऊंगी उसे, पता नहीं क्या कुछ अपने माँ बाप से कहा होगा उसने। Even if he comes crawling back with his parents, मैं नहीं मानूंगी। और आप देखना, वो जरूर आएगा। ये देखो बेटे, तुम्हारी दादी ने मुझे दिया था ये। वाह माँ, इट्स सो ब्यूटीफुल है ना? ये मैं रख रही हूँ बस। नहीं बेटे, ये तुम्हारी दादी ने अपने पोते की बीवी के लिए दिया था, उसके हिस्से का है। यानी ज़ारा के लिए? हाँ इंशाल्लाह। मैं बेहतर संभालूंगी इसे। एंड आई लाइक इट। आप अपनी बहू के लिए कुछ और ले लीजिएगा। बेटे, इतना सारा जेवर पड़ा है, तुम्हारा जो जी चाहता है तुम ले लो। लेकिन मुझे पसंद है और मैं ज़्यादा बेहतर संभालूंगी इसको। नहीं बेटे, ये तुम्हारी दादी की वसीयत थी और मैंने उनसे वादा किया था। डोंट वरी, शादी के बाद ज़ारा से बोरो कर लेना। मैं ऐसा क्यों करूँगी?
शादी के बाद वो तुम्हारी भाभी होगी, आई एम श्योर शी वोंट माइंड। आइंदा मत लेके जाना मुझे मामू के घर, ना मैं जाऊंगा उनके घर शादी वलीमे पर। हुआ क्या? वही जो हमेशा होता है। जमाल बताओ तो सही, वहाँ हुआ क्या? अम्मा से जाके पूछे। मुझे तुम बताओ। अम्मा फजूल में हाथ पकड़ पकड़ कर ले जाती है वहाँ पे। 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है हमारी वहाँ पे, कोई ठीक तरह बात नहीं करता। अब्बा सही करता नहीं जाता उनके भाई के घर। इसमें अम्मा का क्या कसूर है? नहीं मेरा कसूर है, मैं चला जाता हूँ ना अम्मा के साथ। तुम देखना नैनी, एक दफ़ा मेरे पास पैसा आ जाए ना, ये रिश्तेदार इंतजार करेंगे हमारा, और फिर मैं नहीं मिलूंगा इनसे। जैसे आज वो हमसे नहीं मिलते। ज़ारा की बहन की शादी होने वाली है। शादी होने वाली है? दैट्स गुड न्यूज़। कब? कब का नहीं पता मुझे, बस इतना पता है कि आसमा के बॉस ने उसे प्रपोज किया है। लव मैरिज? इंटरेस्टिंग। उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन दोनों की उम्र में बहुत फ़र्क है, और आसमा के बॉस के बहुत जवान बच्चे हैं। That doesn't sound too smart. I think it's a very smart choice. उसकी फैमिली मान गई? वो इनकार क्यों करेगी? तुम्हें ज़ारा को समझाना चाहिए, ऐसी रिलेशनशिप्स में बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मैं कैसे समझा सकती हूँ? आसमा की मर्जी, वो जिससे मर्जी शादी करे। हाँ ये भी ठीक है, हमें किसी और पे मतलब अपना ओपिनियन तो इम्पोज नहीं कर सकते ना। अगर ज़ारा की बहन समझती है कि वो इस आदमी के साथ खुश रह सकती है तो ज़ारा क्या कर सकती है इस मामले में? बट यू कैन ट्राई। हम दोनों की फैमिलीज़ में बहुत फ़र्क है, उनके वैल्यूज़ कुछ और हैं, हमारे कुछ और हैं। मैन आई डोंट वांट टू इंटरफियर इन एनीवन्स रिलेशनशिप। चलो, I hope he turns out to be a decent guy. मैं बहुत नाराज़ हूँ तुम्हारे से। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की शादी हो रही है और कोई दिलचस्पी ही नहीं, और तुम एक बार घर नहीं आई। मलिहा ने कहा ही नहीं आंटी। अपने घर आने के लिए मलिया को कहना पड़ेगा। अब मैं जो तुम्हें कह रही हूँ, चलो मेरे साथ। अच्छा मैं चलती हूँ, आप कब तक फ्री हो रही हैं? बस मैं जा रही हूँ, चलो। बस मैं 2 मिनट में ये रखी। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। ओके आंटी। शॉप में तो ये बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन इनकी हील्स नहीं ठीक। मुझे तो ये जूते पहले से पसंद नहीं थे। तुम्हें कहा था ना, द ग्रे सिल्वर वंस आर मच बेटर। हाँ शायद दोबारा जाके वही लेना पड़े। इनकी हील्स बहुत अनकंफर्टेबल हैं यार। अच्छा हुआ तुम दोनों जल्दी आ गई, मैं अभी तुम्हें कॉल करने वाली थी। वालेकुम सलाम। मुझे नहीं पता था तुम मम्मी के साथ आ रही हो। ये कहाँ आ रही थी, इसको तो मैं साथ लेके आई हूँ। कह रही थी मलिया ने कहा नहीं, वो तो बस मैं ऐसे ही। भाई मैंने इसे कहा अपने घर आने के लिए इनविटेशन की ज़रूरत तो नहीं होती, बेस्ट फ्रेंड की शादी है, ज़रा इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। तो आज शूज़ की शॉपिंग हुई है? हाँ बस यही काम रहता था। बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं दोबारा इनको रिप्लेस कराने के लिए जा रही हूँ। क्यों? मलिया बड़े अच्छे लग रहे हैं तुम्हारे जूते। आंटी इन हील्स में बहुत अनईजी है। मलिया, ज़ारा को अपना शादी का जोड़ा दिखाओ, मैं अभी ज्वेलरी लेके आती हूँ। माँ मैंने वो ड्रेस पैक करके अलमारी के ऊपर रख दी है। कोई बात नहीं, मैं कमरे में जाके देख लूँगी। अच्छा चलो मैं ले आती हूँ, एक सेकेंड। शादी की तैयारियां मुकम्मल हो गई? हाँ ऑलमोस्ट। तुम लोग तो बहुत एक्साइटेड हो गए ना? किस लिए? मलिया भाभी बनकर आ रही तुम्हारे घर पे। तो इसमें एक्साइटेड होने की क्या बात है? बस ये रिश्ता तुम जल्दी से ले आओ,
तुम फिक्र ही नहीं करो, कल ही ले आऊँगी। कल नहीं तो परसों पक्की बात है। उनसे कहना कि हम बहुत बड़ा जहेज़ देंगे, बस वो रिश्ता कर लें। कल ही भाईजान कह कर गए कि अस्मा की शादी की बात हो तो मैं उनको बताऊं। वो मुझे जहेज़ के लिए रकम देंगे ताकि मैं कुछ ख़रीदारी शुरू कर दूं। और हाँ, लड़के को हम सोने की अंगूठी देंगे और माँ को झुमके। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने अच्छे भाई हैं। अल्लाह ऐसे भाई सबको दें। भांजी का कितना ख्याल है। तुम उनसे कहना हम बहुत धूमधाम से शादी करेंगे। हाँ, मैंने उन्हें बता दिया है। अमीर ननियाल है, खुले दिल और खुले हाथ के लोग हैं, मोहल्ले में देते रहते हैं। भांजी को क्या नहीं देंगे। मैं कल ही ले आऊँगी। ये मलिहा पे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, और ये देखो, ये मेरी शादी की ज्वेलरी है। बहुत खूबसूरत है ना? और ये जो चूड़ियाँ हैं ना, ये मलिहा ने थोड़ी बहुत चेंज करवाई हैं, मगर ये जो कंगन है ये मेरे पुराने हैं। वैसे आंटी मलिहा का बड़ा हौसला है। मैं तो पुरानी ज्वेलरी कभी ना पहनूं शादी पर, इवन इफ इट इज मम्मीज। और मम्मी को भी अपनी शादी की ज्वेलरी बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, लेकिन सब पुराने नहीं है। मैंने अपने वलीमे का सेट नया बनवाया है। वैसे भी आई लाइक एथनिक ज्वेलरी। आजकल वैसे भी एथनिक ज्वेलरी का फैशन है। तुम्हें कैसे पता? मैंने मैगजीन्स में देखा है। किन मैगजीन? ज़ारा, ये देखो मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाई हूँ। मेरे लिए? हाँ, अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। देखो, पसंद है? बहुत। और ये एम्ब्रॉयडरी बहुत खूबसूरत। ज़ारा की तो ऐश हो गई, मुफ्त में बने बनाए कपड़े। एंड हियर आई एम गोइंग क्रेजी ट्राइंग टू गेट माय क्लोथ्स टुगेदर। बेटे, तुम्हारे लिए भी मैं कपड़े बनवा सकती हूँ। यही तो बात है आंटी, मुझे याद दिलाना पड़ता है कि मैं भी हूँ। तुम्हारे लिए भी कपड़े लेकर रखे हुए हैं मैंने, पर सिलवाए नहीं, क्योंकि मैंने सोचा तुम अपनी मर्ज़ी से सिलवाओ। मेरे सिले हुए शायद तुम्हें पसंद ना आए। ज़ारा को पसंद आए तो शायद मुझे भी आ जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं स्टिच करवा देती हूँ। नहीं, अब मैंने शादी के कपड़े बनवा लिए हैं, और अगर आप तैयार करवाना चाहती हैं तो इट्स टू लेट। बड़ा अफसोस हुआ मुझे ये सुनकर। ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि इतनी बड़ी उम्र के और वो भी शादीशुदा आदमी के साथ अपनी बेटी की शादी का सोच रहे हो तुम? मैं कहाँ सोच रहा हूँ गुलाम भाई, बेटी खुद। तुम क्यों नहीं कोई उसके लिए रिश्ता तलाश करते? अच्छा चल ठीक है, मैं आज घर जाकर अपनी बीवी से बात करूंगा। इसीलिए कहता था हिदायत तुझसे हमेशा कि कोई काम काज कर, यूं वक्त ना बर्बाद कर अपना। बेटियां अगर चोर के घर भी पैदा हो जाएं तो वो भी चोरी छोड़ देता है, समझा तू? कर तो रहा हूँ, और क्या कर। माँ, आपको फिजा के सामने ज़ारा को कपड़े नहीं देने चाहिए थे। इतना कुछ कह गई है वो मुझे इनडायरेक्टली, और घर जाके अलग सुनाएगी आंटी को। मुझे क्या पता था कि वो बुरा मना लेगी, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जिस तरह वो ज़ारा पर तंज कर रही थी। क्या तंज किया उसने? मैंने महसूस किया तो ज़ारा नहीं महसूस करेगी। गलती आपकी थी अम्मी, आपको ज़ारा को इनवाइट ही नहीं करना चाहिए था, स्पेशली व्हेन यू न्यू कि फिजा मेरे साथ आ रही है। मुझे तो बिल्कुल याद ही नहीं रहा, वरना मैं लेके आती ज़ारा को घर। ऊपर से आपने सबके सामने ज्वेलरी रख दी। मैंने फिजा से कहा है कि मेरी शादी पर नई ज्वेलरी बन रही है। अब आंटी ने अगर अपने पुराने जेवरात भेज दिए ना तो उसमें सारा आपका कसूर होगा। आंटी का सारा प्यार मोहब्बत अब सिर्फ ज़ारा के लिए रह गया है। ये मैं पहली दफ़ा देख रही हूँ कितने महंगे महंगे कपड़े बेटी की फ्रेंड के लिए बनाए जा रहे हैं। अगर बहू बनाने का इरादा है तो फिर फ्रेंड्स तो नहीं हुई ना, इसलिए बनवा दिए होंगे कपड़े उसने। और इसीलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ कि आप जाके उनको कुछ समझाएं ना। मैं कैसे मशवरा दे सकती हूँ? उन्होंने पूछा है मुझसे। हमें कोई इंपॉर्टेंस देंगे तो हमसे मशवरा लेंगे। पता नहीं इतना छुपा छुपा के क्या प्रूव करना चाह रहे हैं। आप देखना, जब कार्ड मिलेगा आपको तब पता चलेगा कि उनके घर पे शादी हो रही है। वैसे मैं क्या कर सकती हूँ? ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकती उनसे कि मुझसे मशवरा लें। और आंटी ने अपना सारा जेवर उतार के मलिहा को पहना दिया। आज दिखाया भी था मुझे। एंड देन देयर इज यू, जो सारे नए नए पीसेस बना के दे रही है मलिहा को। नया हो या पुराना, सोना तो सोना ही है। वैसे भी अमरीन सारा जेवर अपनी बेटी को ही तो देगी, बहू को तो नहीं देगी ना, जैसे मैं तुम्हें अपना सारा जेवर दूंगी। और मैं कभी इतने आउटडेटेड ओल्ड फैशन पीसेस नहीं पहनूंगी। आई विल हैव देम ऑल रीमेड।
पढ़ाई हो रही? फिदा और जिब्रान का कोई झगड़ा हुआ है क्या? पता नहीं क्यों। मैडम मेरे रेस्टोरेंट, इसका मूड बहुत ऑफ था, बड़े कोल्ड तरीके से मिला मुझसे। अच्छा, फिज़ा तो आज सारा दिन मेरे साथ थी और उसने तो कुछ मेंशन नहीं किया, वरना फिज़ा और जिब्रान की लड़ाई होती है तो वो सारा दिन उसकी बुराइयां कर रही होती है। हाँ, लेकिन जिब्रान ने उसे फ़ोन नहीं किया और फिज़ा ने भी उसको कोई कॉल नहीं की, वरना शी कॉल्स हिम एवरी आवर। पूछ लेना भाई, उन दोनों के बीच में कोई नया मसला ना हो गया। मेरा दिमाग ख़राब है जो मैं उससे कुछ पूछूं। वो छुपा रही है तो छुपाने दो, ऐसा ना हो कि मेरी शादी के बीच में कोई मैस क्रिएट हो जाए। ठीक है भाई, मत पूछो, मैं सिर्फ तुम्हें इन्फॉर्म कर रहा था। तस्वीरें बदल दी तुमने? हाँ, वो पुरानी हो गई थी, मैंने सोचा नई वाली डाल दूँ। ज़ारा की तस्वीरें नहीं? उसकी इस फ्रेम साइज़ में नहीं थी। अभी शादी की फ़ोटोशूट होगी ना तो उसमें से निकाल के डाल दूँगी। अच्छा सुनो, तुम जिब्रान के बारे में अब्बा से ना कहना प्लीज़। मैं क्यों कहूँगा? घर पे? बाल कैसे बनाऊं? साइड की मांग निकाल के देखो, तुम हमेशा बीच की निकालते हो। सही लगेगी? देखो। हाँ, पर तुम जा क्यों रही हो? अम्मा के साथ कोई नहीं जा रहा, मैंने सोचा मैं ही चली जाऊं। अम्मा के साथ कोई नहीं जा रहा तो उसकी भी कोई वजह है। चंद घंटों से कुछ नहीं होता। चंद मिनटों से भी बहुत कुछ हो जाता है। वहाँ चंद घंटे गुजार कर कई दिन पछताओगी तुम। अब वाकई कुछ नहीं होता। तुम्हें बड़ा हौसला है ज़ारा। सही लग रही? वहाँ दूल्हा दुल्हन भी होंगे ना? हाँ, वहाँ दूल्हा दुल्हन भी होंगे। फिर मैं दुल्हन के पास बैठूंगी। ठीक है, तुम बैठ जाना। इसको क्यों तैयार कर लिया? इतने दिन से वो शादी के इंतजाम में बैठी अम्मा, चलने देना। कौन संभालेगा इसे उधर? मैं जा रही हूँ ना, मैं संभालूंगी। अस्मा को भी कहती चलती, वो कहीं नहीं आती जाती। जब आपके कहने पे नहीं मानी तो मेरे कहने पे कैसे मान जाएगी? चलती तो अच्छा होता, इतने लोग आते हैं शादी में, क्या मानूं कोई रिश्ता मिल जाता वहाँ। वहाँ जो लोग आएंगे अम्मा, वो हमारे जैसे घरों में शादियाँ नहीं करते। किस्मत का क्या पता ज़ारा? किस्मत का तो नहीं पता, लेकिन इंसानों का पता ज़रूर होता है। रहने दे, खामख़ा अपसेट हो जाएगी। जाओ। जिब्रान से कोई बात हुई तुम्हारी? उसने फ़ोन भी नहीं किया? नहीं, लेकिन करेगा, मुझे इसकी आदत का पता है। मैं सोच रही थी समी से बात कर लूँ। प्लीज़ आप इस दफ़ा अंकल के साथ कुछ ना शेयर करें, वो आपके इन-लॉज बनने वाले हैं, कुछ तो रियलाइज़ करें। हम लोग नहीं करेंगे तो वो खुद समी से बात कर लेंगे और फिर वो नाराज़ होगा। बताते हैं तो बताने दें, बस आप कुछ ना बोलिएगा। मगर फिजा इतनी बड़ी बात तो अच्छा है, जिब्रान को पता चल जाएगा कि इस दफ़ा मेरे लिए इस रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है। इफ़ ही कांट रिस्पेक्ट मी, ही शुड एक्सपेक्ट द सेम। खाना खाया था? सीमी बाजी, हमने ना वहाँ पर दुल्हन भी देखी। अच्छा। और दूल्हा भी देखा। वाह, है ना नैनी बाजी? हाँ। बड़ी देर कर दी तुम लोगों ने आने में। हाँ, बस होटल जाने में टाइम लग गया था। आलिया कैसी लग रही थी? अच्छी लग रही थी। ये कौन आ गया इस वक्त? कौन है? भाई मैं हूँ शाहब। खैरियत तो है भाईजान, आधी रात गए आप यहाँ? घर में तो सब ठीक है? वो ज़ारा और बच्चियाँ घर पर है? जी हाँ। हाँ, घर में तो सब खैरियत है, लेकिन वो आलिया बेटी का फ़ोन आया था ससुराल से, उसकी एक अंगूठी नहीं मिल रही है। मुझसे कहने लगी कि अब्बू जाके ज़रा ज़ारा से पूछ ले। ज़ारा? ज़ारा से क्या पूछूं? यही कि भाई वो अंगूठी कहीं ज़ारा के पास तो नहीं। पर भाईजान, ज़ारा आलिया की अंगूठी क्यों लेगी?
ओहो भाई आमना, तुम उसको बुलाकर पूछ तो लो। क्या हुआ? हो ज़ारा बेटा, आलिया की एक अंगूठी नहीं मिल रही, कहीं वो तुम्हारे पास तो नहीं? मामू, आलिया की अंगूठी मेरे पास क्यों होगी? पता नहीं, वो या तो बेडरूम में रख के भूल गई या फिर बाथरूम में। मगर वो ये कह रही थी कि तुम और मानो उसके साथ साथ थी ब्यूटी पार्लर जाने से पहले गोया के। कमरे में और भी लोग थे, और भी मामुओं की बेटियां थी। वो क्या करेंगी अंगूठी लेकर? तो हम क्या करेंगे? नहीं, दरअसल इंसान गलती में बेध्यानी से कभी भी कोई चीज उठाकर ला सकता है। मैं ऐसी गलतियां नहीं करती। तो फिर हाँ, मानो ने ली होगी और उसे तो पता भी नहीं चला होगा। तुम जाकर मानो से पूछो। क्या हुआ? वो बेटा, आलिया की एक अंगूठी खो गई है, बहुत कीमती थी, हीरे भी थे उस पे। भाई तुम जाओ ना, मानो से पूछो। मानो ने कुछ नहीं लिया मामू, वो सारा वक्त मेरे साथ थी। मैं इसलिए तुम्हें मना कर रही थी वहां जाने से। वो भाईजान, मानो ने तो कोई अंगूठी नहीं ली। ज़ारा मानो क्या करेंगी आलिया की कीमती अंगूठी लेकर? क्या करते हैं लोग कीमती चीजों का? दिमाग घुमा के रख दिया तुम लोगों ने, जान अजाब में आ गई है मेरी। साजदा बिल्कुल ठीक कह रही थी कि ये जो रिश्तेदार होते हैं ना, इनकी हसद और शर कभी खत्म नहीं होता। एक बात याद रहे, चोरी की चीज से किसी को कोई फायदा नहीं होता जिंदगी में कभी भी, ना हौल वला कुव्वत गोया के। और जाके शिरकत करें आप उनकी शादी में, मना किया था ना आपको, देख लिया। अब ये इज्जत अफजाई की है आपकी, बस यही कसर रह गई थी कि आधी रात को आकर हम पर चोरी का इल्जाम लगाए और हमारी तलाशी लें। ये भाई अम्मा आपके। मेरा भाई इतना अमीर है, लेकिन आधी रात को मेरे घर आ गया एक अंगूठी के लिए। उसको मैं और मेरी औलाद ही मिले, शक्कर नहीं। वो आया हूं मैं अमना की तरफ से, कोई नहीं मिली अंगूठी। और ज़ारा से पूछा है, वो साफ कहती है कि भाई उसने नहीं ली अंगूठी, और अगर ली भी होगी तो वो कौन सा लौटा देगी। और आलिया को खुद एहतियात करनी चाहिए भाई, हर एक को अपने कमरे में घुसाया हुआ था उसने। अल्लाह का शुक्र अदा करें हाजी साहब, अंगूठी मिल गई है। क्या मिल गई अंगूठी? कहाँ से? वही कमरे की दराज में थी। दराज में? भाई तुम्हें अच्छी तरह दराज को पहले देखना चाहिए था, खामखाई मुझे आमना की तरफ दौड़वा दिया तुमने। इसमें मेरा क्या कसूर है? आपकी लाडली बेटी का कसूर है। खुद अपनी चीज़ें ध्यान से रखती नहीं और फ़ोन करके बाप को भगाती है। कल सुबह सदका दे दीजिएगा आप। हाँ हाँ, वो तो मैं ज़रूर दूंगा। भाई अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि वो अंगूठी मिल गई। वो मैं 2 रकात नफिल पढ़ लूँ शुक्राने के। भाई क्या शान है अल्लाह की, अपने बंदों का कितना ख्याल रखता है। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, अपने प्यारे बंदों का। कब से यहीं बैठी है, जाके सो जाए। तुझे नींद आ गई क्या? मैं तो वैसे भी नहीं सोती। बस दुआएं मांग रही हूँ कि या अल्लाह अंगूठी मिल जाए। इतनी बड़ी तहमत लग गई हम पर। एक भाई था जो हमारे घर आता था, अब वो भी नहीं आया करेगा। ये बात तो मामू को सोचनी चाहिए ना, क्या हम उन्हें चोर लगते? आज पीर साहब के पास जाऊंगी, कोई वजीफा बताएंगे वो। अब थकती नहीं वजीफे कर करके? अब्बा के लिए वजीफे, जमाल के लिए वजीफे, आसमा के लिए वजीफे, अब ये वजीफा। यार मेरी पेमेंट करा दे। अभी तूने फिर पेमेंट करा कर अपना शुरू कर दिया? यार मैं परेशान हूँ इस दफ़ा, बहुत ज़रूरत है। क्यों? बस हूँ ना, तू बात कर टकी साहब से कि मेरी पेमेंट करें। अच्छा करता हूँ बात, लेकिन एक बात सुन ले, ये जो एक्टर लोग ये तंग करते हैं ना प्रोड्यूसर को पैसों के लिए, वो कभी तरक्की नहीं करते। अरे भाड़ में जाए तरक्की।
or to make good a loss of tissue. Zara? Zara? आप ठीक हैं? सर मैं थोड़ी देर क्लास से बाहर जाना चाहती हूँ। Okay, go ahead. थैंक यू। अम्मा, वो जावेद शादी की तारीख के बारे में पूछ रहा है। वो आदमी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं कितनी बार तुझे बता चुकी हूँ, अच्छा आदमी नहीं है वो। अम्मा, मैंने कभी कोई अच्छा आदमी नहीं देखा। एक तरफ आपके भाई और अब्बा जैसे आदमी होते हैं और दूसरी तरफ जावेद जैसे। इनमें से अच्छा आदमी कौन है? वो जुबैदा है ना, वो एक रिश्ता। अम्मा, मैं आपसे शादी की तारीख के बारे में पूछ रही हूँ और आप मुझे बता रही हैं कि जुबैदा एक और रिश्ता लेकर आई है। अब क्या शादी की तारीख और इंतज़ाम भी खुद ही करना पड़ेगा मुझे? जिब्रान कैसा है? ठीक है। उससे मिली आज? नहीं, आज कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा बिजी थी। अच्छा, उसका नंबर मिल जाएगा? क्यों? वो अब्बा के फ़ोन से डिलीट हो गया था, उसके लिए भी कपड़े बनवाए हैं, उस सिलसिले में बात करनी है। ठीक है, वापसी में ले लो। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। वो आमना, मैं ये कहने आया था कि रात को वक्त से तैयार हो जाना, वलीमे पे सब साथ जाएंगे। मैंने मोटरों का इंतज़ाम कर लिया। भाईजान मेरी तबीयत ठीक नहीं है। भाई इतनी देर थोड़ी लगेगी, घंटा 2 घंटा बैठ के आ जाना, मैं मोटर से तुम्हें वापस छुड़वा दूंगा। और हाँ, ज़ारा से कहना वो ज़रूर चले। वो भाईजान, वो अंगूठी मिली? वो अरे भाई आमना, वो तो कल रात ही मिल गई थी जब मैं यहाँ से वापस गया। आप बता तो देते। वो मैंने सोचा भाई रात ज्यादा हो गई, अब रात को क्या दरवाजे खटखटाऊं, फिर तुम्हें दरवाजा खोलना तुम लोग तो सो रहे होगे ना। भाईजान हम सारी रात नहीं सोए। अच्छा चलो भाई, अल्लाह का शुक्र हुआ कि बला टल गई और अंगूठी आलिया की दराज से ही मिल गई। अब तुम्हें तो पता ही है कि आलिया किस कदर लापरवाह है, और ये आजकल इस किस्म के जो बच्चे हैं वो यही। खैर छोड़ो, हाँ वो वक्त से तैयार हो जाना, साथ जाएंगे वलीमा पे, हैं? वो हमें इस काबिल भी नहीं समझते कि हमसे माजरत की जाए। आपके भाई के लिए इतनी आम सी बात है। ऐसी बात नहीं है, वो शर्मिंदा है। लेकिन अगर वो शर्मिंदा है तो उनकी शर्मिंदगी नजर क्यों नहीं आती? आप उनसे इतना भी नहीं कह सकें कि ज़ारा से माफी मांगे? जल्दी में थे, वलीमे पे जा रहे थे, और वैसे भी ये जो बात है ना बाद में की जाती है। कितना ख्याल है अम्मा आपको अपने भाई का और उनकी बेटी के वलीमे का, और हमारी इज्जत उनके लिए कोई माने ही नहीं रखती। अगर अब्बा को पता चलता तो हंगामा हो जाता। अरे भाईजान आएंगे ना, तब मैं बात करूंगी उनसे। अम्मा आप उनसे कोई बात नहीं कर सकती, आप तो उनके आगे सर उठा के खड़ी भी नहीं हो सकती। मम्मी हद कर दिया आपने, मैंने कहा था ना मैं रास्ते में हूँ, फिर भी कॉल पे कॉल। क्या हुआ है? जिब्रान के घर वालों ने मंगनी की चीजें वापस कर दी हैं। व्हाट? कम से कम मुझे तो बताया होता, मुझसे छुपाने का क्या मतलब था? छुपा नहीं रहे थे, मेरा ख्याल था सब कुछ खुद ही ठीक हो जाएगा। पहले कभी सब कुछ खूब ठीक हुआ है, और मैंने इसको भी समझाया था कि इस बार झगड़ा नहीं करना। आप कुछ जाने बगैर मुझे ब्लेम कर रहे हैं। आपको नहीं पता कि उसने मेरे साथ इस दफ़ा क्या किया है? हाँ समी, इस दफ़ा कसूर जिब्रान का ही था। उसने मंगनी का सारा सामान अपने ड्राइवर के हाथ भिजवा दिया। मतलब मेंटालिटी तो चेक करें लोगों की। ठीक है, मैं जा रहा हूँ उनके घर, तुम्हें मेरे साथ चलो, वहीं चलकर बात करते हैं। अंकल आप चाह रहे कि हम वहां पे जाके भीख मांगे कि प्लीज मंगनी ना तोड़ो? एटलीस्ट मैं तो नहीं कर रहा ये। यासिर कोई भीख भीख मांगने नहीं जा रहा है उनके घर में। इस तरह की बातें फैमिलीज के बीच में बैठकर की जाती हैं। ये कोई बात हुई कि मंगनी टूट गई और हम कुछ भी ना करें? देख लें हाजी साहब, ना ही आपकी बहन आई, ना ही उसके घर से कोई। हालांकि मैं आमना से खुद कह के आया था। लाख कहा हो आपने,
लेकिन उसको परवाह कहाँ है आपकी? खुद की बेटियों की शादी नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि दूसरों की बेटियों की शादी में ना जाए वो। बात करूंगा मैं उससे जाके कल। वैसे मानो को लाने की तुक नहीं बनती शादी में। मुझे कितनी शर्मिंदगी हुई जब आलिया की सास ने उसके बारे में पूछा। भाई ये तो इन लोगों को खुद से ख्याल रखना चाहिए। आपको तो पता है ना ससुराल वाले कैसी छोटी छोटी बातों को पकड़ते हैं। अगर कल को आलिया की सास ने ताना दिया आपकी बहन का तो दुनिया वाले तो यही कहेंगे कि भाई कुछ देता दिलाता नहीं है। ये भी मैं पूछूंगा जाकर आमना से। इसी बात का डर था मुझे। पिछली बार जब वो लोग आए थे तो ढके छुपे लफ्जों में ये सारी बातें करके गए थे। इसीलिए समझा रहा था मैं समरा को। समरा को समझाने के बजाय फिजा को समझाएं, यही तो मैं कहती आ रही हूँ। आखिर उसको क्या ज़रूरत थी अंगूठी उतार के जिब्रान के मुंह पर मारती, और वो भी रेस्टोरेंट में। मम्मी मंगनी तो फिजा नहीं तोड़ी है ना, वो लोग तो अपनी तरफ से फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हैं। ये सब कुछ मेरी शादी के दौरान ही होना था। और ये सब कुछ छुपाए रखा है, हमें बताया तक नहीं। अगर बता देते तो मैं बात कर लेता ना आफ्ताब से। वो कह रहा है कि बहुत दिन इंतज़ार किया उसने, वो पैचअप करा सकता था। मुझे भी शर्मिंदा ही करा दिया। पिछली दफ़ा भी शर्मिंदगी हुई थी। मैं कल फिर कोशिश करूंगा, बात करूंगा मैं। कोशिश करने से पहले आप प्लीज़ फिजा से पूछ लें कि उसको शादी करनी भी है या नहीं। अरे क्यों नहीं करनी, उसकी पसंद से हो रही थी शादी। 3 साल से मंगनी हुई भी है उसकी, तो क्यों नहीं करेगी वो शादी? अब्बू जो कुछ फिजा और जिब्रान के बीच में हो रहा है ना, मुझे बेहतर ये लग रहा है कि मंगनी टूट जाए बनिस्बत के डिवोर्स हो। कैसी बातें कर रहे हो तुम? आई एम जस्ट गिविंग यू माई ओपिनियन। आई मीन खाली पैचअप कराने से कुछ नहीं होगा। You'll have to talk to her, sit her down, because I think she has some serious issues with this whole thing. ठीक कह रहा है जुनेद, सुन लें आप। हाँ तोड़ दिए मैंने। I don't care. तुम्हें परवाह नहीं होगी लेकिन हमें है। तुम्हें कुछ अंदाजा कि हमें कितनी शर्मिंदगी हुई है वहां पे? और जो बातें जिब्रान कर रहा था वो He's a liar. उसने मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या झूठ बोला होगा। झूठ बोला हो या सच बोला, बहरहाल हमारी इंसल्ट हुई है। और उसके पेरेंट्स क्या कह रहे थे? इसीलिए तो मैं आप लोगों से कह रही थी उनके घर मत जाएं, लेकिन मेरी बात कौन मानेगा? तुम्हारी बातें मानकर तो हमारा ये हाल हुआ है। तुम हमेशा मुझ पर इल्जाम क्यों डालते हो? और वो जो जिब्रान कह रहा था उसका? I'm sick and tired of this rubbish. ये जो तुम्हारे और जिब्रान के बीच में। समी दोबारा जाएगा वहां। अब क्या लेने जाएंगे वहां पे? आपको कुछ अंदाजा है कितनी शर्मिंदगी की बात है ये हमारे लिए? हाँ, अगर तुम्हें अपने फादर इन लॉ की शर्मिंदगी का ख्याल नहीं होगा तो किसको होगा? Don't make me start now. ये बात अभी तुम्हारे और जिब्रान की मंगनी के बारे में हो रही है, और वहीं तक रहे तो बेहतर है। अब समझ आई तुम्हें मैं क्यों जावेद से शादी करना चाहती हूँ। जावेद से शादी करके तुम किसकी बराबरी करना चाहती हो? मामू की बेटियों की? एक शादीशुदा दुगनी उम्र के शख्स से खुफिया शादी करके तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें इज्जत मिल जाएगी? कम से कम यहाँ नहीं मिलेगी जहाँ हम लोग रहते हैं। इज्जत के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है इंसान को। जब अम्मा मामू से बात करेगी तुम्हें पता है कितना बड़ा हंगामा होगा? क्या कहेंगे वो अम्मा को, तुम्हें, मुझे? कुछ एहसास है? एहसास एक बेकार चीज़ है। तुम क्यों नहीं समझ रही आसमां? वो शख्स कभी तुमसे औलाद नहीं चाहेगा, और औलाद के बगैर वो तुम्हें बहुत आसानी से छोड़ देगा। रहने दो। जब वो अंगूठी आपके अपने घर से मिल गई थी तो कम से कम आपको हमसे माजरत तो करनी चाहिए थी। मैं माफी मांगू? यासिर, मेरे घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं। मैं फिजा की मंगनी टूटने पर तुम्हारे घर अफसोस करने तो नहीं आ सकती थी ना? क्यों नहीं आ सकती थी? मम्मी और फिजा दोनों ने महसूस किया है। मानो कुछ नहीं, मानो बस कर दो। मानो, हाँ? अरे मेरी मानो रो रही है ना, मेरी मानो इतनी बहादुर है। शुक्र है आप आज आ गई, वरना मैं तो समझ रहा था कि आज भी आप कहीं गायब ना हो जाए। मैं भला मलिहा की शादी में कैसे गायब हो सकती हूँ? बेटे ये पेंडेंट कहाँ से लिए? बहुत ही खूबसूरत है। रिश्तों
झूठ है सभी, सच्चा कुछ नहीं। धोखा या दाम था, न जाना तुम्हें न समझा तुम्हें। धोखा या दाम था, नाता ना था, रिश्ता ना था, ख्वाब था टूट